हाँ जी, हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बेटा आज हम लोग ये जो चैप्टर है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इसमें एनसीईआरटी के 2 पेज पढ़ेंगे, 315 और 316, और इन पेजेस को बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से हम लोग समझेंगे। नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम ये दोनों मिलकर कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन करते हैं हमारी पूरी बॉडी का, इसीलिए इन दोनों को मिलाकर कहा जाता है इंटीग्रेटिव सिस्टम्स ऑफ द बॉडी। समझेंगे इन वीडियो से, कुछ समझने की कोशिश करें आप लोग कि 2 या 2 से ज्यादा ऑर्गन्स जब मिलकर फंक्शन करते हैं, 2 या 2 से ज्यादा ऑर्गन्स जब मिलकर फंक्शन करते हैं तो हमारे बॉडी का होम्योस्टेसिस बनता है। जैसा कि एनसीईआरटी के अंदर पेज नंबर 315 पर लिखा हुआ है, as you know that the functions of organs and organ systems in our body must be coordinated to maintain homeostasis. homeostasis का मतलब क्या होता है? To maintain the constant internal environment of our body. कोऑर्डिनेशन कौन सी प्रोसेस होती है? कोऑर्डिनेशन वो प्रोसेस होती है थ्रू विच 2 और मोर ऑर्गन्स ये इंटरेक्ट करते हैं और कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे के फंक्शंस को। फॉर एग्जांपल, जब हम लोग फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज करते वक्त ऑक्सीजन डिमांड बढ़ती है, रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ती है। जब ऑक्सीजन डिमांड बढ़ती है, रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ती है, तो हार्ट बीट भी बढ़ती है। ये देखें, जो दिल धड़क रहा था पहले धक 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 धक, अब वो तेजी से धड़कता है धक 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 धक। ये डिपेंड करता है कि हमारी फिजिकल एक्सरसाइज किस तरह की हो रही है। साथ साथ जो ब्लड का फ्लो होता है ये भी बढ़ता है। ये देखें, ये एल्वियोलाई, ये तो है एल्वियोलाई जो है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ लंग्स। ये है एल्वियोलाई जो है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स, और ये ब्लड कैपिलरी से ब्लड बहता हुआ जा रहा है। तो यहां से यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो जल्दी 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 जाता है, और यहां से यहां पर जो ऑक्सीजन का आना होता है वो बढ़ जाता है। तो हार्ट बीट बढ़ जाती है, रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ जाता है, ब्लड का फ्लो भी बढ़ जाता है जब हम लोग फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं उस टाइम पर। नाउ न्यूरल सिस्टम प्रोवाइड, क्या डिफरेंस है नर्वस सिस्टम के अंदर और एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर? न्यूरल सिस्टम प्रोवाइड ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शंस फॉर क्विक कोऑर्डिनेशन, वेयर द एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है प्रोवाइड केमिकल इंटीग्रेशन थ्रू द हॉर्मोन्स। देखें, समझें हम लोग इन डायग्राम से। ये तो है नर्वस सिस्टम और ये दिखाया गया एंडोक्राइन सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम होता है, यहां से ट्रांसमिट होते हैं, कंडक्ट होते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, जबकि जो एंडोक्राइन सिस्टम है ये केमिकल्स के थ्रू सिग्नल्स को इधर से उधर लेके जाता है। वहीं पर जो न्यूरल सिस्टम होता है, यहां से इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो होते हैं ये फास्ट ट्रेवल करते हैं, और केमिकल सिग्नल्स जो होते हैं एंडोक्राइन सिस्टम से ये स्लो ट्रेवल करते हैं। ये पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन कराता है नर्वस सिस्टम, जबकि एंडोक्राइन सिस्टम होता है जनरलाइज्ड। आइए बढ़ते हैं हम लोग आगे। इस न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंदर जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है नर्वस सिस्टम की, जिस भी ऑर्गेनिज्म के अंदर नर्वस सिस्टम बना तो उसके अंदर जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम की वो है न्यूरॉन्स, जो डिटेक्ट करते हैं, रिसीव करते हैं और ट्रांसमिट करते हैं किसको? डिफरेंट काइंड ऑफ स्टिमुलाई, जैसा कि दिया हुआ है एनसीईआरटी के अंदर पेज नंबर 316 पर। बढ़ते हैं आगे। जो लोअर इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं, इन लोअर इन्वर्टिब्रेट्स के अंदर बहुत सिंपल सा नर्वस सिस्टम होता है, बेहद सिंपल सा नर्वस सिस्टम होता है। फॉर एग्जांपल सीन इन केस ऑफ हाइड्रा, यहां पर मिलता है नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स, और ये जो न्यूरॉन्स होते हैं बेटा, ये न्यूरॉन्स होते हैं ए पोलर न्यूरॉन्स। ये देखें हाइड्रा, और इसके अंदर बहुत सिंपल सा नर्वस सिस्टम। जैसे 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 हायरार्की में ऊपर बढ़ते हैं, ये नर्वस सिस्टम जो होता है ये कॉम्प्लिकेटेड होता चला जाता है, जैसा कि देखा जाता है इंसेक्ट्स के अंदर। अब इंसेक्ट्स के अंदर क्या होता है? ब्रेन डेवलप हो जाता है, साथ में गैंग्लिया बन जाते हैं, और साथ में न्यूरल टिश्यूज बन जाते हैं, जैसा कि देखा गया यहां पर इस इंसेक्ट के अंदर। ये देखें ब्रेन, और ये है न्यूरल टिश्यूज के साथ में गैंग्लिया, और ये मैसेज ट्रांसमिट हो रहा है, देखें, एक पार्ट से दूसरे पार्ट के अंदर। अब बात करें हायर वर्टिब्रेट्स के अंदर। जो हायर वर्टिब्रेट्स हैं इनके अंदर ज्यादा डेवलप न्यूरल सिस्टम होता है। फॉर एग्जाम्पल क्योंकि हमें पढ़ना है
ह्यूमन बींग्स को। हम लोग बात करेंगे ह्यूमन न्यूरल सिस्टम की। इसको डिवाइड किया गया दो सिस्टम के अंदर, एक तो होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर क्या आता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर क्या आता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर आता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर आती हैं वो नर्व्स जो इन ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं। ये देखें, इधर दिखाया गया पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और यहां पर दिखाया गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर आती हैं क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स आर रिलेटेड विथ ब्रेन, cranial nerves are related with brain and spinal nerves are related with spinal cord. Spinal nerves are related with spinal cord. जबकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर आता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड विच इज द साइट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल। नाउ बढ़ते हैं आगे। जो नर्व फाइबर्स होती हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, ये दो टाइप की होती हैं। एक तो होती हैं एफरेंट नर्व फाइबर्स और दूसरी होती हैं इफरेंट नर्व फाइबर्स। एफरेंट नर्व फाइबर्स ये मैसेज लेकर जाती हैं टिश्यूज और ऑर्गन से लेकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, और इफरेंट नर्व फाइबर्स ये मैसेज लेकर आती हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम से पेरिफेरल टिश्यूज और ऑर्गन्स पर। समझते हैं यहां पर इनको अलग अलग कुछ इंटरेस्टिंग तरीकों से। ये देखें, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसको डिवाइड किया गया दो पार्ट के अंदर। एक तो है एफरेंट नर्व फाइबर्स और दूसरी है इफरेंट नर्व फाइबर्स। ये यहां पर मिलने वाले नर्व फाइबर्स हैं। एफरेंट नर्व फाइबर्स ये देखें मैसेज लेकर आ रहे हैं ऑर्गन या टिश्यूज से लेकर कहां पर, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक। वहीं पर इफरेंट नर्व फाइबर्स ये मैसेज लेकर आ रही हैं कहां पर, ऑर्गन, ये ऑर्गन में मैसेज लेकर आ रही हैं कहां से, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के डिविजन्स पर पहुंचते हैं। पीएनएस को डिवाइड किया गया दो पार्ट के अंदर। एक तो है सोमैटिक न्यूरल सिस्टम और दूसरा होता है ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। सोमैटिक न्यूरल सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम, अब इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस होता है। सोमैटिक न्यूरल सिस्टम ये इंपल्सेस को रिले करता है फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स जो हमारी बोन्स के साथ में रिलेटेड होती हैं। ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम ये ट्रांसमिट करता है इंपल्सेस को फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स एंड स्मूथ मसल्स ऑफ द बॉडी, जैसा कि दिखाया गया यहां पर हार्ट में मैसेज जा रहा है। अब ये जो ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम होता है इसको दो में डिवाइड किया गया। एक तो है सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम और दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम। सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम वर्क ड्यूरिंग इमरजेंसी, पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम वर्क ये ड्यूरिंग नॉर्मल लाइफ। अब इस चैप्टर को हम लोग किसी दूसरे चैप्टर से जोड़ते हैं। यहां पर बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन की कुछ लाइंस लेकर आ रहे हैं। देखें, न्यूरल सिग्नल्स थ्रू दी सिंपैथेटिक नर्व्स जो पार्ट है ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम का, कैन इंक्रीज द रेट ऑफ हार्ट बीट, स्ट्रेंथ ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड देयर बाय कार्डियक आउटपुट। दिया हुआ है एनसीईआरटी 11th के अंदर पेज नंबर 287 पर, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में। तो इसको हमने जोड़ दिया कहां पर, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन से। पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिग्नल्स अनदर कंपोनेंट ऑफ ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम डिक्रीज द रेट ऑफ हार्ट बीट, स्पीड ऑफ कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल्स एंड देयर बाय कार्डियक आउटपुट। नाउ अब हम लोगों ने जितना भी पढ़ा उसको हम लोग एक बार करते हैं रिवाइज इस चार्ट से। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर दो आते हैं, एक तो है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, इंटीग्रेटिव एंड कंट्रोल सेंटर्स। दूसरा अब देखें नर्वस सिस्टम का पार्ट, और ये है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसके अंदर आती हैं क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसके दो डिवीजन हैं, एक तो है मोटर डिवीजन, इफरेंट डिवीजन, और एक होता है एफरेंट डिवीजन। हम लोग पहले बात करने जा रहे हैं मोटर डिवीजन की। मोटर डिवीजन, मोटर नर्व फाइबर कंडक्ट इंपल्सेस फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू इफेक्टर और मसल्स एंड ग्लैंड्स। अभी जो मोटर डिवीजन है इसके दो डिवीजन हो गए, एक तो है सोमैटिक और दूसरा है ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम की हम लोगों ने बात करी थी, कंडक्ट इंपल्सेस फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू कार्डियक मसल्स, स्मूथ मसल्स एंड ग्लैंड्स। वहीं पर जो सोमैटिक न्यूरल सिस्टम है ये मैसेज लेकर जाता है कहां पर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से स्केलेटल मसल्स के अंदर। अब ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम को डिवाइड किया गया सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक डिविजन्स के अंदर। ये तो हो गया मोटर डिवीजन। अब बात करते हैं एफरेंट नर्व फाइबर्स की। सेंसरी और एफरेंट डिवीजन,
ये इंपल्सेस को कंडक्ट करता है फ्रॉम रिसेप्टर टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो ये जितना भी हम लोगों ने पढ़ा था उसको हम लोगों ने कर लिया समराइज। बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। न्यूरॉन और नर्व सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है कंपोज्ड ऑफ 3 मेजर पार्ट। एक तो है सेल बॉडी, ये सेल बॉडी, दूसरा है देखें ये डेंड्राइट्स एंड डेंड्रॉन, और तीसरा है एक्सॉन जो दिया हुआ है देखें पेज नंबर 317 पर। ये दिया हुआ है पेज नंबर 317 पर। न्यूरॉन ये होता है लॉन्गेस्ट सेल ऑफ आवर बॉडी। नाउ अब हम लोग डिटेल स्टडी कर रहे हैं इस न्यूरॉन की। सेल बॉडी जो होता है इसके अंदर होता है साइटोप्लाज्म विथ टिपिकल सेल ऑर्गेनेल्स एंड सर्टेन ग्रैन्युलर बॉडीज, एंड दीज ग्रैन्युलर बॉडीज आर कॉल्ड निजल ग्रैन्यूल्स। निजल ग्रैन्यूल्स ये देखें, ये जूम करके निकाल कर लेके आए हम लोग किसको, साइटोन को। और इसके अंदर ये यूनिन्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म सेल बॉडी में, और यहां पर सेंट्रियोल एब्सेंट होता है, और ये है इसके अंदर निजल्स ग्रैन्यूल्स, ये है निजल्स ग्रैन्यूल्स। न्यूरोफाइब्रिल्स भी पाए जाते हैं साइटोन के अंदर विच हेल्प इन इंटरनल कंडक्शन, जो इंटरनल कंडक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये देखें, ये और हम लोग जूम करके लेके आए थोड़ा सा इसको। ये देखें साइटोन को हम लोग और जूम करते हैं, सेल बॉडी को, सोमा को, पेरिकैरियन को हम लोगों ने और जूम किया, और ये देखें ये है निजल ग्रैन्यूल्स। निजल ग्रैन्यूल्स क्या होता है, ये है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विच हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस। इसका काम क्या है, इसका काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर। वहीं पर ये अपीयर होते हुए नजर आएंगे आपको। देखें ये क्या है, ये है न्यूरोफाइब्रिल्स। न्यूरोफाइब्रिल्स हेल्प इन इंटरनल कंडक्शन। Many small fibrils are found in cytoplasm and exoplasm called neurofibrils, and these help in internal conduction in cyton and axon। कैसे, ये बात है कंडक्शन और ट्रांसमिशन की, जिसके अंदर पोलराइजेशन, डिपोलराइजेशन, रिपोलराइजेशन आता है, वहां की बात है ये। नाउ साइट ऑफ निजल ग्रैन्यूल, ये निजल ग्रैन्यूल्स मिलते कहां पर हैं, ये मिलते हैं साइटोन में और डेंड्रॉन में। और न्यूरोफाइब्रिल्स कहां मिलते हैं, साइटोन में, डेंड्रॉन में, और मिलते हैं एक्सॉन के अंदर। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं डेंड्राइट्स की। बेटा डेंड्राइट्स जो होते हैं ये शॉर्ट फाइबर्स होते हैं विच ब्रांच रिपीटेडली एंड प्रोजेक्ट आउट ऑफ द सेल बॉडी साइटोन, और इसके अंदर मिलते हैं निजल ग्रैन्यूल्स। ये देखें, ये जो फाइबर्स होते हैं ये इंपल्सेस को, मैसेज को ट्रांसमिट करते हैं टुवर्ड्स सेल बॉडी। ये मैसेज को ट्रांसमिट करते हैं टुवर्ड्स सेल बॉडी। ये देखें मैसेज जो होता है वो यहां से यहां पर आता है, यहां से यहां पर आता है, यानी कि ये सेंट्रीपिटल कंडक्शन में हेल्प करते हैं। जबकि एक्सॉन जो होता है, एक्सॉन होता है लॉन्ग फाइबर, और इसका डिस्टल एंड जो होता है वो ब्रांच्ड होता है। ये देखें एक्सॉन, ये है लॉन्ग फाइबर, और इसका डिस्टल एंड जो है ये है ब्रांच्ड। थोड़ा सा जूम करके लेके आते हैं इस एक्सॉन को। ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एक्सॉन, और इसे कहा जाता है एक्सोलेमा। एक्सॉन का जो साइटोप्लाज्म होता है इसे कहा जाता है एक्सोप्लाज्म, और ये एक पार्ट इसे कहा जाता है एक्सॉन हिलॉक। ये है इसका लास्ट पार्ट जो ब्रांच्ड होता है, और यहां पर मिलते हैं साइनेप्टिक नॉब, यहां पर मिलते हैं साइनेप्टिक नॉब। ईच ब्रांच टर्मिनेट एज ए बल्ब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड साइनेप्टिक नॉब, जिसके अंदर प्रेजेंट होते हैं साइनेप्टिक वेसाइकल्स, जो इसके अंदर होते हैं केमिकल्स, और इन केमिकल्स को कहा जाता है न्यूरोट्रांसमीटर। देखें ये एक ब्रांच हो गई, ये एक ब्रांच हो गई, ये एक ब्रांच हो गई, ये ब्रांच, ये ब्रांच, ये ब्रांच, सभी ब्रांच के जो एंड हैं यहां पर क्या मिलते हैं, यहां पर मिलते हैं साइनेप्टिक नॉब। साइनेप्टिक नॉब को जूम करते हैं थोड़ा सा। साइनेप्टिक नॉब के अंदर ये हैं साइनेप्टिक वेसाइकल्स, और साइनेप्टिक वेसाइकल्स के अंदर भरे हुए रहता है क्या, न्यूरोट्रांसमीटर। इसके अंदर भरा हुआ रहता है न्यूरोट्रांसमीटर। अब ये जो पूरा जो एंड है, ये जो पूरा एंड है, जो लास्ट पार्ट है, इसे कहा जाता है टीलोडेंड्रिया, इसे और कहा जाता है टीलोडेंड्रिया। जितना भी ये देखें ये एक्सॉन है, ये एक्सॉन मैसेज को कहां से कहां पर लेकर जाता है, ये ट्रांसमिट करता है इंपल्सेस को फ्रॉम सेल बॉडी टू साइनेप्स और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ये देखें मैसेज को लेकर जा रहा है कहां पर, साइनेप्स और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर।
आगे बात करते हैं, जितना भी हम लोगों ने पढ़ा इसको समराइज करते हैं। यहां पर देखें, ये है साइटोन और सेल बॉडी, ये साइटोन और सेल बॉडी, इसे और कहा जाता है पेरिकैरियन, सोमा, अलग अलग नाम है। इट कंटेन्स साइटोप्लाज्म विद टिपिकल सेल ऑर्गेनेल्स एंड सर्टेन ग्रैनुलर बॉडीज, और इन्हें कहा जाता है निजिल ग्रैन्यूल्स। न्यूरोफाइब्रिल्स भी यहां पर मिलते हैं विच हेल्प इन इंटरनल कंडक्शन। सेंट्रियोल्स यहां पर एब्सेंट होते हैं, इसलिए कभी भी न्यूरॉन के अंदर डिवीजन नहीं होता। अब ये वाला पार्ट, ये देखें, ये है डेंड्राइट्स। ये जो डेंड्राइट्स होते हैं ये शॉर्ट फाइबर्स होते हैं, ब्रांच रिपीटेडली एंड प्रोजेक्ट आउट ऑफ द सेल बॉडी, और ये मैसेज को लेकर आते हैं कहां पर, टुवर्ड्स साइटोन। नाउ ये है एक्सॉन हिलॉक, और ये जो पार्ट है बेटा, ये पूरा पार्ट है एक्सॉन। एक्सॉन में ये लॉन्ग फाइबर है, ब्रांच होता है इसका डिस्टल एंड इज ब्रांच, ट्रांसमिट नर्व इंपल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म भरा हुआ है इसे कहा जाता है एक्सोप्लाज्म, और ये है इसकी कवरिंग जिसे कहा जाता है एक्सोलेमा। ये है देखें टीलोडेंड्रिया, ये है टीलोडेंड्रिया, और इसके जो एंड्स होते हैं, ब्रांचिंग जो होती है यहाँ पर होते हैं साइनेप्टिक नॉब, साइनेप्टिक नॉब में होता है साइनेप्टिक वेसाइकल, और इसके अंदर भरा हुआ रहता है न्यूरोट्रांसमीटर। आइए कुछ क्वेश्चंस की बात करें। पहला सवाल आप लोगों के लिए, निजल बॉडीज आर फाउंड in neurons are made of DNA, masses of RER, help in formation of neurofibril, या masses of mitochondria। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आंसर इसका सेकंड, masses of RER। सेकंड क्वेश्चन, the parts of neurons that perform basic cellular functions such as protein synthesis, ये कौन सा पार्ट है, एक्सॉन, डेंड्राइट, सोमा या साइनेप्टिक नॉब? आंसर क्या, सोमा, जिसे और कहा जाता है सेल बॉडी और साइटोन और पेरिकैरियन। थर्ड क्वेश्चन, एफरेंट नर्व फाइबर्स कंडक्ट इंपल्सेस फ्रॉम, एफरेंट नर्व फाइबर्स कहां से कहां पर मैसेज को लेकर आते हैं, रिसेप्टर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर, जबकि जो इफरेंट नर्व फाइबर्स होते हैं वो उल्टा फंक्शन करते हैं। इंटीग्रेटेड सिस्टम्स ऑफ द बॉडी आर एंडोक्राइन सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ब्लड वेसल सिस्टम, या बोथ 1 and 2? आंसर क्या, बोथ 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 5, रैपिड इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शनल एक्टिविटीज इन ह्यूमन इज अचीव्ड बाय नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, ब्लड या मस्कुलर सिस्टम? आंसर क्या, आंसर है नर्वस सिस्टम, ऑप्शन नंबर 1। तो बेटा आज हम लोगों ने एनसीईआरटी के पेज नंबर 315 और 316 और थोड़ा सा पार्ट हम लोगों ने पढ़ा 317 का। ऐसे ही वीडियो के लिए हम लोग आगे मिलते रहेंगे, तब तक ओके, टाटा, बाय बाय।